हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे क्लास 9 के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि वीवीआई है, जिसपे हम 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन पदार्थ है। निम्न में से कौन पदार्थ है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि वायु। कौन सा हो जाएगा? वायु हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, आपका सही आंसर हो जाएगा इत्र के। इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। इत्र के सुगंध का हवा में फैलना हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी ठोस का, द्रव का, गैस का और प्लाज्मा का। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ठोस का। ऑप्शन ए यानी क्या? ठोस का। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, किस अवस्था में अणुओं को ऊर्जा सबसे कम होती है, यानी कौन सा अवस्था रहेगा तो अणु का ऊर्जा सबसे कम रहेगा। ठीक ना, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि ठोस, यानी कि ठोस। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पदार्थ किस अवस्था में पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल प्रबलतम होता है, यानी कि कमजोर होता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं कि बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरा और बल प्रबलतम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ठोस। किसमें होता है? ठोस में होता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है, यानी किसमें जो कण होता है अधिकतम गतिमान रहता है, तो 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो गैस होता है उसमें कण क्या करते हैं? गति में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि फिर बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी 373 केल्विन। 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक आपका हो जाएगा 10 का 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 के। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 के। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं 300 के तापक्रम बराबर है। 300 के तापक्रम बराबर हो जाएगा आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बराबर होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बराबर होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन सी, यानी 298 केल्विन। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 373 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बराबर होगा। 373 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बराबर होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। सी यानी कि 273 के। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है, यानी बोल रहा है कि गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ए, यानी कि विसरण प्रक्रिया द्वारा, जो कि आपका गंध होता है दूर तक फैल जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? ये क्या कहलाता है? ठीक ना, अब अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 का 15 हो जाएगा ए, यानी कि द्रवणांक द्वारा। किसके द्वारा? द्रवणांक द्वारा, जो कि इसका जो ठोस में द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? तो होता हो जाएगा 3। 3 यानी ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी तरंगधर्य जो है में पदार्थ का गुण नहीं है। ठीक ना? चलिए बाकी घनत्व, संपीड्यता और विसरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का केल्विन में मान कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप में केल्विन में मान कितना होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा 18 का बी, यानी 373.15। 373.15 हो जाएगा। ठीक ना? 373.15 केल्विन। ठीक ना? हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो 90 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उच्च ताप। क्या हो जाएगा? उच्च ताप के कारण जो होता है कि प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति होती है। ठीक ना? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गर्म करने पर गैस का आयतन में क्या मतलब परिवर्तन होता है या क्या होता है? ठीक ना? तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घट जाता है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? घट जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पेज को फॉलो करें। ठीक ना? चलिए ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।